उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली है। आप देख सकते हैं, तमाम आंकड़े आपके सामने हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। वो हम आपको आगे बताएंगे क्या कहा प्रधानमंत्री ने, लेकिन अब आंकड़ों में जरा देखिए कहां पर है बीजेपी। जिला पंचायत में जो 75 सीटों पर चुनाव हुए तो बीजेपी प्लस 67 सीटें जीत गई। इसके अलावा आप देखिए विधानसभा में 403 में से 325 प्लस बीजेपी। लोकसभा में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी को सीटें मिली। और उसके बाद नगर निगम के जो चुनाव हुए वहां भी बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ था, 16 में से 14 सीटें मिली थीं। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी आप देखिए 825 में 629। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। क्या लिखा उन्होंने वो आप देखिए। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी यूपी ने अपना परचम लहराया। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। तो आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आए जिसमें बीजेपी ने 825 सीटों में 600 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। नतीजों के दौरान आज दिन भर यूपी में भारी बवाल भी होता रहा। इटावा में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुए बवाल में हंगामा करने वालों के आगे लाचार हुआ प्रशासन। प्रतापगढ़ में बवाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले फायर करने पड़े। चंदौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ही मारपीट हो गई। रामपुर के शाहबाद ब्लॉक पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। कानपुर में एसपी कार्यकर्ताओं के हंगामा करने पर चली लाठियां। बलिया के बलहरी ब्लॉक में वोटिंग के दौरान हुई झड़प। अयोध्या में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार को बीजेपी समर्थकों ने पीटा। मारपीट, झड़प और हंगामे की ये तस्वीरें यूपी में हो रहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी अब पार्टियों की इज्जत का सवाल बन गया है। शायद जितना जोर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में पार्टियों का दिखता है, अब वही जोर पंचायत और ब्लॉक लेवल के चुनावों तक पहुंच गया है। इसका नतीजा यूपी में ब्लॉक चुनाव में साफ दिखा। आज जो परिणाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है। और ये संख्या अभी पूरे परिणाम और पूरे रिजल्ट आने पर ये संख्या और बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ऐसा क्यों हुआ है, इसके लिए आपको अमित शाह का वो बयान सुनना होगा जो उन्होंने पहली बार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद दिया था। चुनावी सफलता एक 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अमित शाह ने पंचायत से पार्लियामेंट तक पर कब्जे की जो बात कही थी वो पूरे देश में तो नहीं, लेकिन कम से कम यूपी में तो हो गया है। कैसे, इसे समझने के लिए आपको पूरी व्यवस्था को समझना होगा। इसमें मुख्य तौर पर 4 स्तर हैं। पहला, पंचायत। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। दूसरा, शहरी। इसमें नगर पालिका का चुनाव है। तीसरा, विधानसभा का चुनाव। इसमें विधायक आते हैं। और चौथा, लोकसभा का चुनाव। इसमें सांसद आते हैं। पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक जो कब्जे की बात कही थी वो यूपी में किस तरह से पूरी हुई, इसे समझने के लिए पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक के चुनावी नतीजों पर गौर करना होगा।
ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से बीजेपी के पास इस बार 600 से ज्यादा सीटें आ गई हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 सीटों में से बीजेपी के पास 67 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटों में से बीजेपी के पास 312 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटों में से बीजेपी के पास 62 सीटें हैं। यानी यूपी में बीजेपी ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अमित शाह ने जैसा कहा था कि 50 साल तक शासन करने का लक्ष्य लेकर चलना है, क्या यूपी में ये लक्ष्य आगे भी पूरा होगा? 50 साल तो छोड़ दीजिए, क्या अगले साल यानी 2022 में यूपी चुनाव में बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? 2022 के चुनाव को लेकर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक के लिए विधानसभा चुनाव की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वोट पाने की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये चुनौतियां कई रूपों में आई हैं। सबसे पहली चुनौती तो कोरोना की दूसरी लहर में आई तबाही है। जिस तरह से कोरोना ने परिवारों की जिंदगी बर्बाद की, जिस तरह लोग इलाज और दवाइयों के लिए तड़पते रहे, एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकते रहे, उसका असर चुनावों में जरूर दिखेगा। कोरोना की वजह से यूपी में अब तक 22,689 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है महंगाई। देश भर में महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। पेट्रोल की कीमत 100 के पार जा चुकी है। सब्जियों की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी हैं। कोरोना और महंगाई के अलावा यूपी चुनावों में बीजेपी के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी रोजगार की। कोरोना संकट में देश से लाखों मजदूर वापस यूपी लौटे। सरकार की तरफ से उन्हें काम देने की कोशिशें भी हुई, लेकिन बावजूद इसके रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जून 2021 तक यूपी में बेरोजगारी दर 4.3% है। यानी कुल मिलाकर यूपी में पंचायत से पार्लियामेंट तक पर बीजेपी का कब्जा तो हो गया है, लेकिन ये कब्जा 2022 में भी बरकरार रह पाएगा, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पंचायत से पार्लियामेंट तक जो बाजी मारी है उसकी बानगी ये आंकड़े हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आप देखिए, नगर निगम में 16 में से 14 प्लस बीजेपी के खाते में, विधानसभा में 403 में से 325, लोकसभा में 80 में से 64 सीटें उत्तर प्रदेश से मिली और ब्लॉक प्रमुख में 825 में से 626 प्लस बीजेपी के खाते में। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बीजेपी की यहां बल्ले बल्ले है। ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।